हमें अफसोस है इनकी दोनों कितने फेल हो चुकी हैं। हमें फौरन इलाज शुरू करना होगा। डॉक्टर ने कहा, सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। जब इंसान हार जाता है तब अल्लाह का फैसला शुरू होता है। ये कहानी है हारिस की। शहर के एक पुरसुकून मोहल्ले में एक छोटा सा लेकिन साफ सुथरा मकान था, जहां हारिस अपनी बीवी आमना और 7 साला बेटी जोया के साथ रहता था। हारिस एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट था। उसकी जिंदगी एक हमवार सड़क की तरह थी, ना कोई बड़ी परेशानी, ना कोई बड़ी महरूमी। आमना एक सुलझी हुई खातून थी जो कम खर्च में भी घर को जन्नत बनाकर रखती थी। जोया, जो उनकी इकलौती औलाद थी, इस घर की रौनक थी। हारिस जब भी दफ्तर से थका हारा घर आता, जोया की मासूम बातें उसकी तमाम थकन उतार देतीं। एक शाम चाय की मेज़ पर हारिस ने कहा, आमना, मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें अपना ज़ाती घर लेने के लिए बचत शुरू करनी चाहिए। जोया बड़ी हो रही है, उसके लिए एक अलग कमरा होना चाहिए। आमना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इंशाअल्लाह हारिस, अल्लाह पाक रास्ते निकालेगा। बस हम तंदुरुस्त रहें, बाकी सब तो मिल ही जाएगा। वो नहीं जानते थे कि तकदीर के फैसले कुछ और ही लिखे जा चुके थे और उनकी खुशियों का ये इम्तिहान शुरू होने वाला था। जिंदगी की हमवार सड़क पर अचानक एक बड़ा गड्ढा आ गया। एक दिन दफ्तर में काम के दौरान हारिस की तबीयत अचानक बिगड़ गई। शदीद सरदर्द और चक्कर आने के बायस वो बेहोश हो गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो टेस्ट के नताइज ने सबके होश उड़ा दिए। हारिस को गुर्दों का एक पेचीदा मर्ज लाहिक हो चुका था, जिसका इलाज न सिर्फ महंगा था बल्कि तवील भी। घर की जमा पूंजी देखते ही देखते अस्पताल के बिलों और अद्वियात की नज़र होने लगी। हारिस की नौकरी चली गई क्योंकि वो मुसलसल काम करने के काबिल नहीं रहा था। अब वो हारिस, जो सबका सहारा था, खुद दूसरों के सहारे का मोहताज हो गया था। आमिना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने खामोशी से अपने जेवर बेचे और सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। लेकिन आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। एक रात जोया को तेज़ बुखार हुआ, जो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। डॉक्टर ने बताया कि जोया को भी शदीद इन्फेक्शन है और उसे फौरी तौर पर दाखिल करना होगा। हारिस बिस्तर पर लेटा अपनी बेबसी पर आंसू बहाता रहता। ए अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मेरी बीमारी क्या कम थी कि तूने मेरी फूल जैसी बच्ची को भी इस आग में झोंक दिया। आमिना, जो दिन भर काम करती और रात भर जोया की तीमारदारी, उसने हारिस का हाथ थाम कर कहा, हारिस, तकदीर के लिखे पर शिकवा नहीं करते। अल्लाह अपने प्यारे बंदों को ही आजमाता है। अगर उसने ये दुख दिया है तो वही सुख भी देगा। ये तो बस एक इम्तिहान है कि हम उसकी रज़ा में राज़ी रहते हैं या नहीं। लेकिन हालात बद से बदतर होते गए। मोहल्लेदार, जो कभी सलाम करते नहीं थकते थे, अब रास्ता बदलने लगे। रिश्तेदारों ने फ़ोन उठाना छोड़ दिए कि कहीं हारिस पैसे न मांग ले। ये दुनिया का वो चेहरा था जो इस खानदान ने पहले कभी नहीं देखा था। एक दिन घर में फाके की नौबत आ गई। जोया की दवाई के लिए पैसे नहीं थे। हारिस ने हिम्मत जमा की और अपने एक पुराने दोस्त शाहिद के पास गया, जिसकी उसने बुरे वक्त में बहुत मदद की थी। शाहिद ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया और दरबान से कहलवा दिया कि साहब मसरूफ़ हैं। हारिस लंगड़ाते कदमों से मस्जिद की तरफ चल पड़ा। शाम का वक्त था, मगरिब की अजान हो रही थी। वो मस्जिद के एक कोने में बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने सजदे में सर रखा और अल्लाह से वो सब कह दिया जो उसके दिल में था। या रब, मैं कमज़ोर हूँ, मैं टूट गया हूँ। मुझे अपनी बीमारी का दुख नहीं, मुझे इस दुनिया की बेहिसी का दुख नहीं, बस मेरी जोया को बचा ले। मैं अपनी तकदीर की इस आजमाइश को कबूल करता हूँ, लेकिन मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं तेरे फैसलों पर साबित कदम रहूं। इसी दौरान मस्जिद के इमाम साहब हारिस के पास आकर बैठ गए। उन्होंने हारिस के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश याद करो, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तन्हाई याद करो। तकदीर की लिखी हुई आजमाइश का मकसद इंसान को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे कंदन बनाना होता है। तुम सब्र का दामन मत छोड़ना, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हारिस को ऐसा लगा जैसे उसके बोझल दिल से कोई बड़ा बोझ हट गया हो। वो घर वापस आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अगली सुबह आमना के पास एक अजनबी खातून आई,
اس نے بتایا کہ وہ ایک فلاحی ادارے سے آئی ہے اور اسے کسی نے بتایا ہے کہ یہاں ایک بچی بیمار ہے۔ اس ادارے نے نہ صرف زویا کے علاج کا تمام خرچہ اٹھا لیا بلکہ حارث کے لیے بھی ایک بہترین ڈاکٹر کا انتظام کیا۔ کچھ مہینوں کے بعد زویا بالکل ٹھیک ہو گئی۔ حارث کی صحت بھی بہتری کی طرف مائل تھی۔ ایک دن حارث کو ایک فون کال آئی۔ یہ ایک بڑی کمپنی کے مالک کا فون تھا جس نے حارث کا پرانا ریکارڈ دیکھا تھا۔ اس نے حارث کو گھر بیٹھے اکاؤنٹنگ کا کام کرنے کی پیشکش کی، جس کی تنخواہ اس کی پچھلی نوکری سے دگنی تھی۔ حارث اور آمنہ سجدہ شکر میں گر گئے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ آزمائش کے دن ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ اللہ نے ان کی تقدیر میں جو دکھ لکھے تھے، ان کا مقصد انہیں اس مقام تک لانا تھا جہاں وہ اللہ کی طاقت اور لوگوں کی اصلیت کو پہچان سکیں۔ آج حارث کا اپنا گھر بھی ہے اور زویا کا الگ کمرہ بھی، لیکن حارث اب بدل چکا ہے۔ وہ اب اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ غریبوں اور بیماروں پر خرچ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تقدیر کی لکھی ہوئی آزمائش دراصل اللہ کی طرف سے ایک بلاوا ہوتی ہے تاکہ بندہ اپنے رب کی اور قریب ہو جائے۔ کہانی کے آخر میں حارث اپنی بیٹی سے کہتا ہے، بیٹا، زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، بس یہ یاد رکھنا کہ جس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالا ہے وہی تمہیں اس سے نکالنے کا راستہ بھی جانتا ہے۔ تقدیر کے فیصلے اٹل ہیں، لیکن صبر اور دعا اللہ کی رحمت کی دروازے کھول دیتی ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بشرطے کہ انسان اللہ پر کامل یقین رکھے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل تک پہنچی ہو تو ایک لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں آمین لکھ کر اپنی دعا ضرور دیں۔